स्वामी जी, आपको कुछ आपने साधना की है, आप डेरे में रह के मन को साधते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप हमारे पास इलाज कराने आए हैं, हमसे ही बांटिए। ये भगवान लोग ईश्वर परमात्मा कहते हैं ना, मठ मंदिर घूमते हैं। मठ मंदिर घूमने से एक मन को एक बहलावे का, एक समय पास करने का बहलावे का कुछ ये हो सकता है, लेकिन भगवान खोजने के लिए जिस प्रकार दही के बीच में घी छिपा हुआ है, परमात्मा उसी प्रकार मन के अंदर छिपा हुआ है। ये इंद्रिय हमारे बहिर्मुखी है। हम लोग सोचते हैं कि इंद्रिय सीधा है देखने में, लेकिन हमारे इंद्रिय परमात्मा हमारे इंद्रिय वो उल्टी है। वो इंद्रियों को जब हम किसी क्रिया द्वारा, योग हो, ध्यान हो, इसके द्वारा इंद्रियों को जब अंतर्मुखी करेंगे तो हम लोग मठ मंदिर में जो जिस चीज को खोजने के लिए घूमते हैं वो वहां नहीं मिलेंगे। जब हमको अनुभव होगा कि परमात्मा हमको मिल गए, जब हमारा अंतरात्मा खुश होने लग जाता है, जब हमारा अंतरात्मा खुश होने लग जाता है, हाँ अब मैं सुखी हूँ, खुशी हूँ, चाहे शरीर में कुछ चोट पटक का दुख दर्द रोग का दुख दर्दी भी हो तो भी वो उसके सामने वो सारे फेल हो जाते हैं, हट जाते हैं। तभी हमको सोचना चाहिए कि हमको परमात्मा मिलेगी। परमात्मा मंदिर में तो क्या मिलते हैं, परमात्मा तो वहाँ तो मंदिर में पुजारी एक ठग के रूप में बैठा हुआ है। हम खुद हमारा कमाई उसको तो देने जा रहे हैं, हम परमात्मा से मिलने नहीं जा रहे हैं, हम तो खोने जा रहे हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि खोने जा रहे हैं? पुजारी अपना कर्म कर रहा है। पुजारी जो है पुजारी के पास जाने के पहले हम अपना घर कोई मंदिर क्यों समझने लगे? पुजारी को भी तो भोजन करना है, वस्त्र लेना है। वो मंदिर जो है वो मंदिर यही अपने घर के अंदर ही है, घर के चार दीवारी के अंदर ही है। पर मंदिर में एक अच्छा माहौल होता है, नारी घंटी बजती माता है। नारी एक माता है, माता के रूप में वो किसी प्रकार से चीज एक ही है। कोई मंदिर में देवी के जब पूजा, कोई माता के हिसाब से पूज रहा है, लेकिन हमारे सामने बता भी माता साक्षात जो भगवती दुर्गा खोजने भी दुनिया घूमते हैं, हमारे सामने साक्षात दर्शन दे करके गई, बेले बेटा ठीक है, तेरा बाप ठीक है। उसको दिखाई देता है, वो तो परमात्मा तो हर एक जगह है, माता हर एक जगह है। आपकी मन उसको आंखें देखती हैं तो दिखाई दे जाती है, ठीक है ना? तो मन में शुद्ध भाव होने से जिस प्रकार घी में, दही में घी छिपा हुआ है, हम लोग मरते नहीं, दूध तो डेयरी में बेच देते हैं, दुकान से जाकर के असली घी मिलेगी। बोले उन दुकानदार को चाहिए पैसा, बोले हाँ जी 100% प्योर कहेंगे, वो पकड़ा देंगे। लेकिन हम अगर घर में दूध, घर का दूध जमा करके मत करके निकालें, हमको असली घी मिलेगी। मंदिर में पुजारी उसका भी पेट है, मैं मानता हूँ आपका कहना, वो अपना पेट के लिए बैठा हुआ है। पेट के लिए कुछ और काम नहीं कर सकता है। भूखा व्यक्ति, अगर 3 दिन का भूखा एक व्यक्ति अगर गली में जा रहा हो, अगर उसको हम 2 रोटी खिला करके उसके आशीर्वाद लें, उसका आशीर्वाद से भी हमको जल्दी मिलेगी। और मंदिर का पुजारी का आशीर्वाद हमको बहुत देर में मिले, भलाई मिले न मिले तो भी देर में मिलेगी। लेकिन गली में जाता हुआ एक भूखा व्यक्ति को अगर 3 दिन का भूखा उसको 2 रोटी कर खिला दें तो उससे आशीर्वाद लें, उसका आशीर्वाद हमको जल्दी फलवती हो जाती है। लेकिन हम लोग जाते हैं कहाँ, बड़े बड़े जगह पे जाते हैं, बड़े बड़े जिसका नाम चला हो, लेकिन नाम चला को उसका कुछ भी नहीं है, उसको हम लोग नहीं दिए, उसके पास कुछ भी मिलना नहीं। भला जो मिलना, जो गली में चलता फिरता हमेशा परमात्मा का स्मरण करता है, उसको सेवा का ही फल हमको तत्काल मिल जाती है। यानी आपका मतलब है कि जो कर्म हमारे हैं वो हमारी जो मन की मनन या चिंतन की शक्ति है, ध्यान की है, अंतर ध्यान की, वो उसका ज्यादा महत्व है। ज्यादा महत्व चिंतन का ही है। हाँ, पर ये जो है ये हम सोचें कि हमको अगर 3 दिन हम भूख से तपे रहे, हमारे इस शरीर में कितना पीड़ा है। अगर हमको 3 दिन के बाद अगर एक दिन भोजन मिल जाए, हम कितना तृप्त होंगे। दूसरे को भी कहेंगे ना, भाई आपने बहुत मेरे को अच्छी भोजन करा दिया, भगवान आपको शुक्रगुजार करे, बोले और सुखी रहे, हम भी तो देंगे आखिर। अगला 2-3 दिन का भूख देहदारी है, 3 दिन का भूखा है, चाहे इंसान भी क्यों न हो, पशु भी क्यों न हो, चाहे कुत्ते बिल्ली चाहे कोई कुछ भी हो, और उसका भी सेवा करें तो उसका बात शक्ति हम लोग समझ नहीं सकते।
लेकिन समझने का कोशिश करें उसका भी हम समझ सकते हैं वो क्या कह रहा है। वो भी जीव है, जीव यानी उनमें भी जान है। तो इंसानियत के नाते हम निस्वार्थ इसका हम न सोचे कि इसका सेवा करें हमें कोई कुछ मिले, और अगर निस्वार्थ सेवा करते हैं तो वो निस्वार्थ सेवा का फल कहीं भी नहीं जाता है। तो ध्रुव सत्य है कि वो निस्वार्थ सेवा का फल मिलना ही मिलना है। निस्वार्थ सेवा क्या हुई? आप अगर फल के बारे में सोच रहे हैं तो स्वार्थ तो फिर फल का हो गया। हाँ, निस्वार्थ सेवा करें। अगर हम किसी को भोजन करा कुछ सेवा करके मेरे को आशीर्वाद हो इतना भी ना कहे ना, वो खुद ही देगा। नहीं, पर अगर आप देने के बारे में सोच रहे हैं, फल के बारे में सोच रहे हैं तो निस्वार्थ वो निस्वार्थ नहीं हुई। जैसे दूसरे के हम न सोचें, हम सन 94 में यहाँ 5 दिन भर्ती होकर के गए थे, तब ये नहीं बना था, छोटा सा था। दंडित स्वामी वाले ने, ऋषि जी ने और जो पंडित गुजर गए उन्होंने ले आकर के मेरे को यहाँ भर्ती किए थे। दयानंद से मेरे को रिलीज दिया था, अभी इसका 24 घंटे का मियाद है। पेट फूलने का बीमार था, उन्होंने वहाँ 5 घंटा रखे थे। शाम को समय करीबन 7:30 बजे मेरे को यहाँ आए थे आप दीवान हॉस्पिटल में? यही ओके। तो आपने कहे थे भर्ती करवाओ यहाँ जी। ऋषि जी ने पूछे बच जाएंगे? मरने बचने का मैं अभी मेरे पास जाए और दयानंद का कागज अगर छोड़ो, क्या दयानंद का कागज आपने फेंक दिए इधर, दयानंद का छोड़ो, अभी मेरे पास आया है मरीज, मैं देखूंगा। आपने यहाँ भर्ती कराया, 5 दिन मैं भर्ती रहा। उस समय मैं मौनी था, बोलता भी नहीं था। 5 दिन भर्ती हो गया, मैं ठीक हो गया। आखिर में ऋषि जी कहते हैं डॉक्टर जी ने आपको ठीक कर दिए। डॉक्टर जी का कुछ तो बाड़ी तो खोलो आप। मैंने साल भर से मौन धारण किया था, उसी दिन हमारा बाड़ी खुला था यही। जी। बोले हमने उसी दिन कहा था, मैं तो ये तो फिर दोबारा कभी आए तो ये छोटी मोटी में नहीं, हम तो परिवर्तन देखने चाहते हैं जी ऋषि जी, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम थोड़ी परिवर्तन देखने चाहते हैं। ये कौन है? ये परिवर्तन कौन है? आप कौन है? वो तो आपका मेहनत में परिवर्तन आपका। ये मेहनत कौन है? ये कौन है? सब एक ही है ना? ये एक ही है ना? पुजारी है, आप हो, मैं हूँ, कर्म है, ये कौन है? सब एक ही तो है। ये मैंने कुछ नहीं किया आपके लिए। ये कर्म जो हुआ या काम हुआ या जो है, ये सब कुछ वही है, एक है। और ये तो निस्वार्थ सेवा का फल है। ये अच्छा बुरा कौन है स्वामी जी? अच्छा बुरा तो अपने मन के अंदर ही छिपा हुआ है। ये मन ही है बुरा, सबसे बुरा दुनिया में मन ही है, सबसे अच्छा मन ही है। हाँ, ये बात। मन से बुरा कोई चीज भी नहीं है, और मन से तीव्र गति चलने वाला भी कोई चीज नहीं है। ये मन में अभी किसी के ऊपर कोई खड़ी है सामने में, उसको माता कह के विनम्र भाव से ये करें, हम इसी माता के गोद से पैदा हुए हैं, भलाई न हो, उसको अपनी माँ सोचें। वो हमको जितना जन्मदाती माँ ने प्यार देना था, जिस माँ ने पैदा की थी जितना प्यार देना था, उससे भी वो ज्यादा प्यार देगी। क्यों? वो सोचेगी कि मैंने पैदा किए बिना मेरे को इतना लाडला बच्चा मिल गया। मतलब कि ये रिश्ते हैं, ये भाव के और मानने के भाव से। ये तो रिश्ते तो बनी बनाई नहीं आती है, ये बनाई जाती है। आपका और मेरा क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता है हमारा दोनों का? आपका और हमारा रिश्ता तो देखिए, कोई आता है यहाँ मरीज बन करके कंसल्टेंट फीस देता है, क्या देता है, वो दे करके आप जाता है। लेकिन मैं आता हूँ तो अपना समझ करके आता हूँ। मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं तो अपना सोचता, अपना घर सोचता करके अपना ये सोचता है। कोई न मालूम आज मनुष्य कहते हैं पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, हम उसको पीछे नहीं खोजते हैं। मतलब हम तो एक प्रेम का संबंध लेके आते हैं, हमारे में वो ये प्रेम का संबंध है, दूसरा कोई ये नहीं है, प्रेम का संबंध। चलो आप इस प्रेम के रिश्ते को हमारे से बनाए रखिएगा। हाँ जी, ये हमेशा जब तक हमारा शरीर रहे जी, हम तो आते जाते रहते हैं, हम संकोच नहीं करते हैं कि मैं क्यों एक करूं। आना जाना तो जिंदगी का असूल है। तो हमारा तो दूसरा कोई रिश्ता नहीं जी डॉक्टर साहब, चाहे मैं गलत कर रहा हूँ चाहे कुछ, हमारा प्रेम का रिश्ता है। प्रेम आपका और हमारे ये तो सबसे बढ़िया रिश्ता आपने बताया मेरे। प्रेम न बारी उपजे न हाटी बिकाई, राजा प्रजा जेही रुचे शीश दे ले जाए। दोबारा से बताइए, धीरे धीरे बोलिए। प्रेम न बारी उपजे न हाटी बिकाई,
प्रेम न बारी उपजे, न हाटी बिकाई। बारी का क्या मतलब होता है? बारी मतलब खेत। खेत का मतलब बारी। ये कहाँ की भाषा है बारी? बारी कहाँ की भाषा है ये ब्रजावली भाषा है, ब्रिज वाली भाषा है। अच्छा, बारी। प्रेम न बारी उपजे, बारी उपजे मतलब बगीचा जहाँ प्रेम न बारी उपजाए न हाटी बिकाई। हाट मतलब बाजार, बाजार जो साप्ताहिक बाजार लगता है ना, उसको हाटी कहते हैं। वहाँ बिकता नहीं, बिकाए ना हाथी। प्रेम न बारी उपजे न हाटी बिकाई, राजा प्रजा जेहि रुचे शीश दे ले जाए। शीश का मतलब सिर जो है, प्यार जो सोच है। हाँ? राजा प्रजा जेहि रुचि, जिसको रुचि होती है। रुचि होती है। अगर ये चीज को हमको अगर पसंद हो जाए, मैं किसी प्रकार से भी इस चीज को हासिल करके दे छोड़ू। शीश दे ले जाए, इसका क्या मतलब हुआ? शीश दे ले जाए तो किसी प्रकार से भी ले प्राप्त करके दे, अगर क्यों सिर भी देना ना पड़े। सिर का जान जो है। जिस प्रकार रावण ने शंकर जी को खुश करना था, 10 मस्तक चढ़ा करके भी रावण ने शंकर जी को खुश किया, फिर रावण का जैसे के तैसे 10 मस्तक रह गए। उसी प्रकार कुछ चीज को अगर हमको रुचि हुई तो हम किसी प्रकार से भी उसको हासिल करके के छोड़ें। अब प्रेम की बात हो रही है ना, प्रेम को हासिल करने की बात हो रही है। तो जब प्रेम को लिए क्या सिर देना आवश्यक होता है क्या? नहीं, सिर देने का मतलब वो एक उदाहरण दिया गया है। जी, उदाहरण दिया गया है। अगर मनुष्य अगर सच्ची इसमें सिर दे करके क्यों सिर भी देना क्यों ना पड़ जाए, तो सिर देने के लिए भी तैयार हो जाए। मतलब बहुत बड़ा रिश्ता है ये जो आपका मतलब है कि हमारा ये प्यार का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता है, सिर से भी बड़ा रिश्ता है। इसके सामने वो जो गुलाब जामुन वगैरह बड़ा बाजार के बड़ी स्वादिष्ट मिठाई फल वगैरह फीके पड़ जाते हैं। चलो आप एक बार फिर ये बोलिए जो आपने द्वारा से बोला था ब्रिज का ये डायलॉग जो है। प्रेम न बारी उपजे न हाटी बिकाई, राजा प्रजा जेहि रुचि शीश दे ले जाए। ठीक है, चलो ठीक है स्वामी जी, ये रिश्ता बना के रखेंगे हम। ठीक है, यहाँ आता हूँ प्रेम का रिश्ता। तो मेरे को आज से नहीं, जब से आता हूँ तो आधा रोग यहाँ आते ही मेरे खत्म हो जाती हैं। तो भगवान ऐसे ही करे कि आगे की चल कर मिलाते रहे, हमारा मिलाप होते रहे। भगवान से भी क्या था, अपने से प्रार्थना करें आगे चल कर हमारा ऐसे मिलाप होते ही रहे। आपको भी लंबी आयु प्राप्ति हो, और अपने को तो जितना दिन है, मरता कौन है? अपने को मरता कौन है, जीता कौन है? मरता तो कोई भी नहीं है। जो तो मन के भ्रम है, जो लौकिक व्यवहार दिखाना पड़ता है। सिर्फ रूप बदलते हैं। डॉक्टर साहब, लौकिक व्यवहार न दिखाएं तो भी गलती नहीं। लौकिक और पारलौकिक जो मार्ग हैं, ये लौकिक व्यवहार भी दिखाना पड़ता है। अगर हम पूजा न करें, दुनिया पूजा नहीं करेंगे, बाबा वो तो कुछ पूजा नहीं करता है, तो हम लोग को बताता है पूजा करनी, लेकिन लौकिक व्यवहार बनाए रखने के लिए भी हमको करना पड़ता है। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।